हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाइगेन्स के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या हाइगेन्स ने की थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th वालों के लिए। तो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये एग्जाम में आने वाला है आपके, और ये हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ द हाइजेंस। ठीक है, तो हाइजेंस ने क्या किया, सबसे पहले कि प्लेन वेव लिया उसने। तो प्लेन वेव, ऐसे बहुत सारे प्लेन वेव उन्होंने एक सरफेस पे गिराया। तो उन्होंने देखा कि प्लेन वेव के जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं वो बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स। प्लेन वेव के सारे पॉइंट्स बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स होते हैं और वो अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये जो पॉइंट्स है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे इमिट करेगा, सबसे पहले जो पहुंचेगा वो हमारा पॉइंट ए होगा, और फ्यू टाइम लेटर ये अपने में से पहले क्या बनाएगा, अपने में से स्फेरिकल वेव बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर ये सबसे पहले पहुंचेगा, अगर ये वाला प्लेन वेव का सबसे पहले पॉइंट ये वाला पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा वो कौन जनरेट करेगा, सबसे पहले ए वाला पॉइंट स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा। तो सबसे पहले ए ने अपना वेव जनरेट किया, तो ए यहाँ पहुंचा, तो ए का सबसे पहले जो स्फेरिकल वेव बनेगा असल में ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में किस वाले का बनेगा, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट का बनेगा। तो दूसरे वाला पॉइंट बाद में इस पे जाके पहुंचेगा, तो दूसरे वाले का स्फेरिकल वेव बनेगा, दूसरे पॉइंट का स्फेरिकल वेव बनेगा। फिर बाद में मान लेते हैं कि तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा, तो तीसरे वाले का वेव झकने के लिए ऐसे बनेगा। फिर मान लेते हैं कि चौथा वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा, तो चौथे वाले को ढकने के लिए यहाँ पे स्फेरिकल वेव बनेगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स हमारा है प्लेन वेव। तो प्लेन वेव जो है वो प्राइमरी सोर्स है हमारा, और वो बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स होता है, और वो बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स है। तो वो अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करता है, जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्योंकि पॉइंट जैसा जो होता है, पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट हमारा कैसा, पॉइंट जैसे का वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल होता है। तो पॉइंट का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, इसलिए वो सबसे पहले पॉइंट स्ट्राइक करेगा, जो सरफेस पे जो पॉइंट स्ट्राइक करेगा वो ए वाला होगा। तो सबसे पहले वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, वेव बनाना स्टार्ट कर देगा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट किया, ऐसे सभी पॉइंट स्फेरिकल वेव बनाना पॉइंट स्टार्ट किए। और उसके बाद में कुछ समय बीत जाने के बाद में उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आफ्टर फ्यू टाइम लेटर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है एक नए तरंगांक को बताता है, एक नए न्यू वेव फ्रंट को बताएगा। ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है, ये न्यू वेव फ्रंट है, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। और असल में ये जो न्यू वेव फ्रंट है ये हमारा इंसिडेंट है। ये हमारा क्या है, ये जो वेव आया है प्लेन वेव हमारा इंसिडेंट वेव था, और उसकी वजह से हमें एक नया वेव मिला है जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव हो गया। तो देखेंगे कि ये स्फेरिकल वेव बनने के बाद में ये जो न्यू वेव फ्रंट बना है इसे हम रिफ्रैक्टेड वेव भी कहेंगे। क्योंकि हमारा जो ये प्लेन वेव आया था इसे हम क्या कह रहे थे, इंसिडेंट वेव। तो ये हमारा क्या है, न्यू वेव फ्रंट क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, लेकिन यहाँ वेव है इसलिए इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव। तो ये जो हमारा जो ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंसिडेंट किया उसे इंसिडेंट आई, और जो हमारा न्यू वेव फ्रंट बना है वो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव है, इसलिए इसका एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे इसका एंगल आर बनेगा। क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है इसलिए यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री, और इस सरफेस के साथ भी ये कितना डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। क्योंकि टेंजेंट लाइन जब किसी पे खींची जाती है तो 90 डिग्री सबटेंड करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में देखेंगे, AB इज कॉल्ड प्लेन वेव एंड इट मेक्स एन एंगल आई विद सरफेस। वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाई है, आई बनाई है। तो अब हम कहेंगे कि जैसे, अच्छा इस डायग्राम में मुझे आपको एक ट्रिक बताना होगा मुझे कि इस डायग्राम को किस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। तो सबसे पहले आप जब भी इसको बना रहे होंगे तो सबसे पहले आप ये पॉइंट सोर्स बनाएंगे, पॉइंट सोर्स को सबसे पहले यहाँ पे मिलाएंगे, और उसके बाद में आप तुरंत ही स्फेरिकल वेव बनाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप इसी टेंजेंट लाइन पे ही आप स्फेरिकल वेव घुमा दीजिए, स्फेरिकल वेव घुमा दीजिए।
तो इससे क्या होगा कि आपका टेंजेंट जो ये स्फेरिकल वेव बनाया है वो बाहर और अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल टेंजेंट लाइन को टच करते हुए आप बना रहे हो। तो जिससे आपका डायग्राम जो होगा वो एकदम एग्जैक्ट बनेगा और आपको इसका नंबर दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चलो डायग्राम के लिए तो हो गया बात इतनी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो पॉइंट ए है वो सबसे पहले इस पॉइंट पे पहुंचता है और स्फेरिकल वेव जनरेट करना स्टार्ट करता है। ए विल रीच फर्स्ट टू सरफेस एंड इट विल स्टार्ट्स इमिटिंग स्फेरिकल वेव, और वो अपने में से स्फेरिकल वेव निकालना स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार वो अपने में से क्या निकालना स्टार्ट कर देता है, स्फेरिकल वेव, ठीक है ना। एंड फ्यू टाइम लेटर अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट होगी हमारा क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट होगा, ठीक है। वो हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। असल में इसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन वेव हम कह सकते हैं। ये हमारा एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लिख के और इसको डेरिवेट करेंगे। अगर इसमें इस वेव के थ्योरी में हम अगर ये प्रूव कर पाए कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, जिस तरह से हमने लाइट में प्रूव किया था, तो हम कह सकते हैं कि जो वेव होता है बिहेव लाइक लाइट, या लाइट जो होता है वो बिहेव लाइक वेव। और इसी बात को बताने की कोशिश किसने की थी, हाइजेंस ने। इसीलिए हाइजेंस ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया वेव के केस में लाइट को मीडियम मानते हुए, लाइट को लाइट की तरह कंसीडर करते हुए उसने वेव में जो लाइट की सारी घटनाएं थी, जो लाइट की सारी इंसिडेंट थी, वो सारी की सारी किसमें प्रूव करके उसने दिखा दिया, इस वेव थ्योरी में लिख करके दिखा दिया, अपने थ्योरी को लिख करके। अच्छा, आप डायग्राम के बारे में अगर आप यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो आप जनरली आप अगर कुछ लिखने से डर रहे हैं तो सीधा सीधा हाइजेंस प्रिंसिपल लिख दीजिए कि ईच सेकंड प्राइमरी सोर्स के ईच पॉइंट्स बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स होते हैं, और वो अपने में से क्या बनाते हैं, अपने में से स्फेरिकल वेव जनरेट करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद में अगर उन स्फेरिकल वेव्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक न्यू वेव फ्रंट को बताएगा, और यही हाइजेंस प्रिंसिपल था। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल आप हर एक हाइजेंस के जिनकी किसी भी चीज़ों में हाइजेंस ने डेरिवेट किया था वहाँ पे आप उस चीज़ों को मेंशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन हो गया सारी चीज़ों से डायग्राम के बारे में। अब हम इसकी प्रूफिंग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में जो हमें लाइन बनी है, इसमें जो टाइम लगा होगा, इसमें ये जो डिस्टेंस कवर की होगी यहाँ से यहाँ तक, उस डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू d/t होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो v/t डिस्टेंस कवर करेंगे, v/t। तो जितना समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा उतना ही समय इसको यहाँ पे टेंजेंट बनाने में लगा होगा, मतलब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में लगा होगा। तो दोनों समय बराबर ही लग रहे होंगे। ये पहले जब मीट किया होगा और ये यहाँ से पहुँचेगा तो लगभग इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम कवर होगा, इसलिए यहाँ की भी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू v/t और डिस्टेंस इक्वल टू v/t। तो दोनों साइड्स ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारे दिखाई दे रहा है PAQ, और एक ट्रायंगल और दिखाई दे रहा है हमारे पास AQ और B। इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, APQ, P वाले को, अच्छा P वाले को हमने एंगल लेंगे, और यहाँ पे ट्रायंगल ABQ और B वाले को हमने लिए, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें कंग्रुएंस दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें साइड एंगल साइड, या साइड, ठीक है ना, या साइड एंगल साइड, हम कुछ भी, या एंगल हम कुछ भी दिखा के यहाँ पे एंगल साइड एंगल से भी हम सारी चीज़ें क्राइटेरिया कोई भी मैच करा के हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, कंग्रुएंट्स है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कंग्रुएंट्स है बोले तो सर्वांग है, तो कन्फर्म है कि इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल ले लिए, तो AQ बराबर AQ जो कि कॉमन साइड दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का बेस, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसलिए कॉमन साइड है। अब हम देखेंगे कि P का कोड Q का कोड आपस में क्या होंगे, P और Q का कोड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने बताया था कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट लाइन जब भी किसी लाइन पे ड्रॉ की जाएगी या कहीं से खींची जाएगी या किसी भी जाके मिलेगी तो वो 90 डिग्री सिचुएट करती है, 90 डिग्री सब्टेंड करती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इसलिए एंगल P और एंगल Q क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जो कि राइट एंगल है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉमन साइड है AP और कौन सा, BQ। AP और BQ मैंने बताया था इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनका स्पीड और टाइम क्या है, सेम है, इसलिए इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों साइड के डिस्टेंस सेम होने की वजह से इनकी लंबाई भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं AP बराबर BQ। तो ये भी हमारा कॉमन साइड हो गया दोनों ट्रायंगल्स को। और हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल क्राइटेरिया से, या अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। यहाँ से हमें मिला साइड, यहाँ से मिला एंगल,
और यहाँ से मिला मुझे साइड। तो साइड एंगल, साइड से हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की क्या है, APQ और ABQ ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट से, बोले तो सर्वांगसम है। तो कंफर्म है कि इनका एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोण I बराबर कोण R, एंगल I इक्वल टू एंगल R। और यही प्रूव कर दिया हाइजेंस ने, जो कि ये घटना किस में हुआ करती थी, ये घटना लाइट में हुआ करती थी। ये घटना किस में हुआ करती थी, लाइट में। रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि एंगल I, जब हमने लॉ पढ़ा था तो रिफ्रैक्शन के लॉ में हमने फर्स्ट लॉ देखा था कि एंगल I एंगल R के बराबर होता है। यही चीज़ किस में प्रूफ हो गई, वे में प्रूफ हो गया। तो इस बात से प्रूफ हो चुका है कि हाइजेंस ने जो बातें कही थी वो सही थी, कि जो जितनी घटनाएं प्रकाश में होती है उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन वेव कर सकता है, और वेव ने हाइजेंस ने इस थ्योरी को करके प्रूव कर दी। तो थैंक्स। आई होपफुल आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये एग्जाम में 100% आने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, कई बार देकर तैयार कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा थोड़े से इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ इसमें। ओके।